हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। वो सभी कोर्सेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जैसे कि बीई, फिर बीई वर्किंग प्रोफेशनल, पीडीडीसी यानी कि पोस्ट डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज, फिर बीई पार्ट टाइम जिसको हम ईपी भी कहते हैं, राइट, ईपी। फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ वोकेशनल, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, ये स्पेशली रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगा। दूसरा अगेन इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री रहेगा, वो प्रोजेक्ट ग्रुप सिलेक्शन के लिए, स्पेशली बी फार्म सेमिस्टर 8 के स्टूडेंट्स के लिए। और जो दूसरा है वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री, अगेन वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एमए इन हिंदू स्टडीज, फिर बीएससी हॉनर माइनर विथ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर रेगुलर। और लास्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन वोकेशनल, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, आपको शायद ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री होती क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 मैंने चूज कर लिया है। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे कोई ऐसे सब्जेक्ट है कि जो प्रोफेशनल कोर है, बराबर। सो यानी कि उसका मतलब क्या होगा, ये तो आपको कंपलसरी आएगा, बराबर। दूसरा प्रोफेशनल कोर है, वो है कंट्रीब्यूटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बराबर। ये वाला जो है वो कोर सब्जेक्ट है, बराबर। फिर आएगा डिजाइन इंजीनियरिंग, वो भी एक कोर सब्जेक्ट है। बट ये सर्कुलर में जैसे आप देखोगे तो लिखा हुआ है इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री, यानी कि देखो इलेक्टिव वाले सब्जेक्ट कौन से, तो ये वाले देखा, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, प्रोफेशनल इलेक्टिव 1। इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 जो भी सब्जेक्ट है तो उसको आपको चूज करना पड़ेगा। यानी कि सपोज आप के ले सकते हो इलेक्टिव में, बेसिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये ले सकते हो, डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, गैस डायनेमिक्स, और लास्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। सो ऐसे ये प्रोफेशनल इलेक्टिव 1 करके 5 सब्जेक्ट है। सो ये 5 सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स कई बार क्या करते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि अपने आप ही सिलेक्ट कर देते हैं सब्जेक्ट, बराबर। सो ये अपनी इंस्टीट्यूट के ऊपर भी अगेन डिपेंड रहता है। बट अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं, बराबर, तो आप अच्छे से इसका सिलेबस देखो, एनालिसिस करो जीटीयू के प्रीवियस ईयर पेपर, और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, बराबर। फिर दूसरा देखो प्रोफेशनल इलेक्टिव 2, ये कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, बराबर। सो इसमें आप अगेन सभी की डिटेल्स जो है वो देख लेना, और ये वाले 5 में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। इसको बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री, बराबर। तो आई जस्ट होप कि आपको पता चल गया होगा कि प्रोफेशनल कोर जो है वो सब्जेक्ट क्या रहते हैं, और प्रोफेशनल इलेक्टिव, बराबर, वो क्या रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री का सर्कुलर आया है, तो थोड़े ही दिन के बाद मैं ऐसा कंसीडर करूंगा कि आपका जीटीयू का एग्जाम फॉर्म के रिगार्डिंग भी सर्कुलर नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, बराबर। सो अभी तो कदाच आपकी कॉलेज में मिड एग्जाम होगी या आने वाली होगी, तो फोकस रहना, ठीक है, इतना ही बोलूँगा। तो हम ये सर्कुलर जो है वो डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आई एम सॉरी अगेन, क्योंकि क्या है कि बहुत टाइम के बाद मैं आज वापस वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा बीमार हो गया था मैं। क्या है कि ज़्यादा थोड़ा मैं क्यूट हूँ ना, इस वजह से मुझे नज़र लग जाती है लोगों की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो इस वजह से अगेन मुझे एडमिट होना पड़ा, और फिर आज ही मैं डिस्चार्ज भी हो गया, बराबर। बट अभी आप देख सकते हैं 3:46 AM, यानी कि सुबह के 4 बजे अभी, बड़ा मतलब बेड रेस्ट हुआ है ना हॉस्पिटल में, कि मतलब रातों की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि पूरे 2-3 दिन में वहीं पे था, बराबर। क्या करने का, तो कि खाने का पीने का और सोने का, खाने का पीने का और सोने का। तो मतलब टायर्ड हो गया यार मैं, अब सोने से भी नफरत हो गई है। तो क्या करें, अब वजह है इतने नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा चलो भाई सर्कुलर कुछ आए हैं तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वीडियो ही नहीं क्रिएट किया, बराबर। सो ऐसा मुझे लगा कि कुछ ऐसा इलेक्टिव सर्कुलर आया है तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले ये जो टेबल है उसमें हम फोकस करेंगे।
तो सबसे पहले ये एडमिन पैनल लिंक है जो इंस्टीट्यूट वाले जो रहते हैं तो उनको अपडेट देना रहता है, बराबर। सो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लिंक। बेसिकली हम स्पेशली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं तो भाई इनको बताएंगे कि भाई आपका सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग 20 तारीख से लेकर 28 तारीख लास्ट है। आई जस्ट होप फ्रेंड्स कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है यानी कि आपकी जो कॉलेज है उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया होगा इसके रिगार्डिंग। अगर नहीं किया है तो एज ए स्टूडेंट आपको ये इन्फॉर्म होना चाहिए कि भाई इलेक्टिव एंट्री के रिगार्डिंग कुछ सर्कुलर आया है तो मुझे अपने एचओडी से या तो फिर जो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे आपको उनसे बात करनी रहेगी, बराबर। फिर आएगा बी वर्किंग प्रोफेशनल। तो जो बी वर्किंग प्रोफेशनल सेमेस्टर 6 में रेगुलर में है तो उनको भी सेम डेट है ये वाली, बराबर। अगर आपको नहीं पता तो एज सुन एज पॉसिबल अपने कॉलेज में जाओ, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, ठीक है। फिर पीटीडीसी या तो फिर बी पार्ट टाइम जिसे हम ईपी कहते हैं, बराबर। तो जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 में रेगुलर में है तो उनको भी यही सेम डेट है, बराबर, फॉलो अप ले लेना। फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सेमेस्टर 6 एंड 8 रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 रेगुलर स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ डिजाइन सेमेस्टर 2 रेगुलर स्टूडेंट्स और बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन सेमेस्टर 6 रेगुलर। इन सभी को देखो लास्ट डेट टू एंटर एंड लॉक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंट्री तो 28 फरवरी है, बराबर। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा वैसा ही लिखाया गया है कि इनफ टाइम गिवन टू ऑल इंस्टीट्यूट्स फॉर एंटरिंग इलेक्टिव एंट्री ऑन एडमिन पोर्टल, बराबर। सो ये जवाबदारी इंस्टीट्यूट वालों की रहती है, बट अगर इंस्टीट्यूट वाले उनको नहीं पता तो आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग बात करें तो ये प्रोजेक्ट ग्रुप के लिए है, स्पेशली बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर 8 वाले जो भी स्टूडेंट्स है तो उनको देखो क्या मेंशन किया गया है कि ऑल द बी फार्म इंस्टीट्यूट्स प्रिंसिपल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म टू फॉलो द बिलो शेड्यूल स्ट्राइकली एज मेंशन इन टेबल ए to enter and save the elective subjects entry and project group selection for PFAM semester 8 students for summer 2025 एग्जामिनेशन, बराबर। सो यानी कि देखो आपको लास्ट डेट अगेन सेम वही है कि भाई 28 फरवरी है, बराबर। आपको क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप जो है वो सिलेक्शन कर लेना है, स्पेशली बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर 8 वाले स्टूडेंट्स। और क्या करना है कि भाई अपने इंस्टीट्यूट को दे देना है। आई जस्ट होप कि ये सभी डिटेल्स आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दी होगी, बट अगर नहीं की है तो आप अपने कॉलेज में जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनको आप एज सुन एज पॉसिबल संपर्क करें, बराबर। क्योंकि आज तो हो गई 25, आपके पास रिमेनिंग 3 to 4 डेज है, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री, स्पेशली अगर हम डायरेक्टली इस टेबल में आए तो फर्स्ट नंबर है वो है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 2। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो देखो 7 मार्च है, बराबर। और गई काल से आपका ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री के रिगार्डिंग है डेट वो चालू हो गया था, ठीक है। फिर है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर अगेन सेमेस्टर 2, ये जो है वो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है, बराबर। यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स लिखाया हुआ है। सो कोई रेमिडियल वाले मुझे मेल मत करना, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि भाई इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 रेगुलर, एमए इन हिंदू स्टडीज सेमेस्टर 4, बीएससी ऑनर या तो फिर ऑनर्स विथ रिसर्च बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपको अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट कोई आते हैं तो आप उसकी लिस्ट अपने इंस्टीट्यूट वालों को सबमिट कर ही दें, ठीक है। लास्ट डेट है 7 मार्च। और फिर लास्ट जो है वो डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 रेगुलर में है तो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई 24 फरवरी से आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री आपका स्टार्ट हो गया है, बराबर। आई जस्ट होप कि आपको ये इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। डिप्लोमा वालों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके रिगार्डिंग। फिर दूसरा आता है वो है डिप्लोमा इन वोकेशनल कोर्स, उसमें अगर बात करें तो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के जो भी रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है तो उनको यही डेट मेंशन की गई है, बराबर। फिर डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर सेमेस्टर 4, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वर्किंग प्रोफेशनल सेमेस्टर 4, ये वाली डेट है भाई, बराबर। इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज कर लेना है और अपनी कॉलेज में आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखो कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, कि उनको पता ही नहीं कि भाई ये इलेक्टिव सब्जेक्ट एंट्री का कब आता है कब नहीं आता है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको इंस्टीट्यूट वाले इन्फॉर्म नहीं भी करते तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कई बार ना इंस्टीट्यूट अपने आप वो डेटा GTU में सबमिट कर देते हैं, बराबर। बट बाय चांस
बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसे स्टूडेंट है जो वर्किंग प्रोफेशनल में है या तो फिर साइड में, जैसे मैंने आपका कहा कि बीई पार्ट टाइम भी आता है, बराबर? सो इसमें अगर कोई स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता। दैट्स व्हाई मैंने ये सर्कुलर में आपको इन्फॉर्म किया है, ठीक है? फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई पण क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? मैं सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। Thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe this channel GTU Students.